हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी तथा हिंदी ग्रामर से संबंधित 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? जब भी हम हिंदी का बुक आपको अध्ययन कराया है, स्टडी कराया है, तो वहां पे हमने बताया है कि आप गद्य खंड और काव्य खंड दोनों के लेखक और उनकी रचनाओं को याद कर लिए। साथ ही साथ आप यह याद करें उसकी विधा क्या है, मतलब वह कविता है, कहानी है, निबंध है या यात्रा वृत्तांत है या साक्षात्कार है, ये सब लिखा रहता है। यहाँ से 100% क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हर हाल में आज और अभी उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले, यानी कि पहला का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? वहां पर लिखा हुआ है कि कौन सी विधा है, साक्षात्कार है, निबंध है या भाषण है या कहानी है। तो दूसरा का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यह क्या है, निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता जो है इसके रचनाकार कौन है? काव्यखंड से है रामघन, मालधनी, श्यामघन, प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। और एक और घनानंद, जो क्या लिखे हैं, मो अश्वन लिहि ले बौसो और अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है, के लेखक कौन है? तो वो है घनानंद। और स्वदेशी के कौन है? प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निखरत हूं पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है या भाषण है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या है, साक्षात्कार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, भाई थे या चाचा थे या पिता थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, यानी कि 5 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोन नदी किस किनारे बसा है? आप इनो पार्ट पढ़े हैं, बहुत ही अच्छा कहानी है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। कहाँ पे है? तो अविन्यो शहर के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह होता था? रंग समारोह, धार्मिक, विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल। प्रत्येक वर्ष कौन सा समारोह होता था? रंग समारोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान रश खान किनकी रचना है? सुजान की, रश खान की, मियाँ जान की, नसीर की। तो सुजान रश खान जो है रश खान की रचना है। 8 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पंदन कहानी है। बहादुर आप पढ़े ही होंगे। बहादुर का बाप जो है कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाहे में। तो बहादुर का बाप जो था युद्ध में मारा गया था। 10 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से उनकी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह कथन किसका है? मैक्स मुलर का, भीमराव का, अज्ञे जी का, बिरजू महाराज का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक कौन? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, ए आरती, ये पांचों बहनें थीं। किसकी बहनें थीं? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पांचों खोखा की बहनें थी। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो और कांट थे क्या? वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक।
तो ये दोनों महान दार्शनिक थे। 14 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मो अश्वन निहलय वर्षों कौन कहते हैं? अभी इसकी चर्चा हमने कहा था जहां प्रेम घन आए थे। एक घनानंद की कहानी है, मो अश्वन निहलय वर्षों और अति शुद्ध स्नेह का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 16, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? या यूं कहें वे शब्द जो लिंग, काल, समय के अनुसार अपने अर्थ में बदलाव नहीं लाते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। 16 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल पर किताब है, यहाँ किस कारक में पर कौन सा होता है? अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों के अंत में यदि हम उसमें हलंत लगा जाएं तो उसका मान क्या होता है? जब किसी भी वर्ण में आप हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ आधा हो जाता है। 18 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों के जगह पर कभी कभी सभी पदों की प्रधानता दे दे तो वह हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। समास का पहला पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजाद पंक्ति किस कविता से है? स्वदेशी कविता से। किससे? स्वदेशी कविता के, जिसके लेखक कौन है? प्रेमघन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में सिद्ध थे। किसमें? सवैया छंद में सिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 22, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम और कथक। तो ये जो बिरजू महाराज थे वो कथक नृत्य के नर्तक थे। 22 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, बिलनवाओ क्या है? एक शहर है जो कहाँ है? अविन्यो में। कहाँ है? अविन्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह, राजा का गृह, का के संबंध तत्पुरुष नहीं है, तत्पुरुष लगा देंगे। 24 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें से किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास के प्रथम पद संख्यावाची होते हैं, उस अनुसार नवयुवक में भी संख्यावाची है, नवगृह में भी संख्यावाची है, नववधु में भी संख्यावाची है। लेकिन नवयुवक का अर्थ होगा नया है जो युवक, नवगृह नया है जो गृह, नववधु नया है जो वधु। लेकिन यही आपको दे दे नवग्रह, नवग्रहों का समूह, लेकिन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी। तो जब सैनिकों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने आक्रमण किया था तो वे ब्रजभूमि चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। क्वेश्चन नंबर 27, कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ निकलता है? कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना, खड़ा होना। कमर कसना का अर्थ हो जाएगा तैयार होना। 27 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सर्वनाम है? राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। तो इसमें मैं सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 29, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। तो सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा? मैत्री नहीं, मित्रता होगा। क्या होगा? मित्रता। 30 का बी ऑप्शन सही है। सेनापति, सेना का पति, का के संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष नहीं है, तत्पुरुष लगा देंगे। 31 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इसमें से सभी जो थे वो अंबेडकर के प्रेरक थे, इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, दूध पानी, अणुबम। तो श्रम विभाजन यानी कि जाति के आधार पर नहीं, उनके श्रम के आधार पर, जो उसके लायक है उस आधार पर सभ्य समाज की आवश्यकता है। 33 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। तो 34 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर
35। गिरधर लाल कौन थे? काशू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो ये जो गिरधर लाल थे मदन के पिता थे। 20 के दांत बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और कहानी का सार्थकता के भी संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। 20 के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सेन साहब के एक कार की कीमत क्या? 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो सेन साहब के कार की कीमत 7,500 है। 36 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37। प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली, भारत, स्पेन, यूनान। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनान से है। क्वेश्चन नंबर 38। आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़ा, मिट्टी का घर, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा था, मिट्टी का घर, इनमें से सभी। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। 39 का सी ऑप्शन सही है। इस जब यह पाठ पढ़ाया था तो हमने बहुत अच्छे से ये कहानी भी बताया था, क्यों दधीची जी के हड्डी से वह अस्त्र बना था इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से निर्लज अपराधी किसने कहा है? यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी कि नाखून को निर्लज शब्द से संबोधित किया है। 40 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41। घनानंद कवि हैं? रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, छायावादी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। 41 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42। ललित निबंध है, मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, मछली। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 44। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में उनके पिताजी मछली खाते थे। 44 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45। कविता नहीं है, एक वृक्ष की हत्या कविता है, लौट कर आऊंगा फिर कविता है, नौबत खाने में इबादत यह कविता नहीं है। 45 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो जाति प्रथा है। 46 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वनाम का भेद है, संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो बी सी डी ये संज्ञा के भेद हैं, जबकि संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। क्वेश्चन नंबर 48। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? ई, आई, खाई, आई। तो लिखाई में आई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 49। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधर्म में अ उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 50। ननील बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914, 1915, 1916, 1917। तो ननील बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। तो इस कड़ी के साथ हमने हिंदी के 50 प्रश्नों जिसमें पाठ्य पुस्तक तथा व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखा। आपको यह सीरीज कैसा लगा हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।